सुंदर विषय है। ऐसा कहा जाता है कि खेल खेल के अंदर हमने ये कार्य कर लिया, खेल खेल में हम जीवन जी लिया। खेल खेल कर करने से प्रसन्नता होती है जीवन में, व्यक्ति बोरिंग महसूस नहीं किया जाता है और खेल का जीवन में महत्व देने के बहुत बड़े फायदे हैं। मैं महात्मा गांधी को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने बचपन के अंदर खेल नहीं खेला, उससे मेरे पैर कमजोर रह गए और मैं आगे पैरों की मदद से कोई बहुत शरीर को बलिष्ठ नहीं बना सका, मैं कमजोर रह गया। ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और ये जो लोग पूरे शारीरिक रूप से जो कमजोर रहे हैं और शारीरिक रूप की कमजोरी कारण में वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर सके हैं, उन्होंने हर एक ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे जीवन के अंदर खेलों की कमी रही, इसी कारण से जो है मेरा शरीर बलिष्ठ नहीं हो सका और मुझे जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतनी मैं तरक्की नहीं कर सका। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन महापुरुषों की इन सब बातों से निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हमारी संस्था सभी में खेलों को स्थान दिया जाता है। हमारी जो डेली न्यूज होती है उसमें खेल को अवश्य बताया जाता है। और खेल तो आज देखिए कि गांव के स्तर से आकर के शहर के स्तर, शहर के स्तर से आके ब्लॉक के स्तर, ब्लॉक के स्तर से आकर के और जो राज्य के स्तर, राज्य से राष्ट्र के स्तर पर और राष्ट्र से विश्व के स्तर पर सभी खेलों की अलग अलग खेलों की कैटेगरी बनी हुई है और को वैश्विक स्तर दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर दिया गया है, राज्य स्तर दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? कि खेल का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, मैं खेल को जीवन में महत्व देने से फायदा क्या है वो फायदा बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि खेल खेलते रहने से हमारे जितने भी मसल्स है, हमारा जितना भी नाड़ी तंत्र है वो नाड़ी तंत्र मजबूत बनता है और नाड़ी तंत्र के मजबूत बनने से जो भी हमारा फील्ड है उस फील्ड में एफिशिएंसी से कार्य कर सकते हैं। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18, 20 घंटे लोग काम करते हैं। वो किसी लिए कैसे काम कर पाते हैं? उनका नाड़ी तंत्र, उनका मसल्स बहुत मजबूत है और जिसका नाड़ी तंत्र और मसल मजबूत है उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है, उसके विचार भी अच्छे होते हैं, उसमें नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। सकारात्मक भाव लाने के लिए नाड़ी तंत्र का, मसल्स का मजबूत होना अति आवश्यक है। और जिसका मसल्स मजबूत नहीं है, नाड़ी तंत्र मजबूत नहीं है, जिसके हार्मोन्स मजबूत नहीं है, जिसकी कोशिकाएं मजबूत नहीं है, वह व्यक्ति विधायक भाव नहीं ला सकता। बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी उसमें नकारात्मक भाव ज्यादा आते हैं। ज्यादातर नकारात्मक भाव लोगों को आप गहराई में जाकर स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनका नाड़ी तंत्र डिफेक्टिव है, इनके मसल्स जो है वो बहुत ही हार्ड हो गए हैं, इस कारण से इनकी सोच भी जो है नकारात्मक हो गई है। तो सबसे बड़ा कार्य हो गया हमारा जो खेलों का महत्व इसीलिए है कि हमारा नाड़ी तंत्र और मसल्स मजबूत होता है। दूसरा, खेल खेलने से हमारे सारे बॉडी के अंदर जितनी हम जो कैलोरीज ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और जो है हमारी इस जो अग्नि सूर्य से मिलती है, इन सबसे हमारी प्राण वायु बनती है। तो जितनी कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं उतनी कैलोरीज अगर नहीं पचाई जाती है तो शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता है। और मोटापा बढ़ना अपने आप में एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है और आज तो विश्वव्यापी रोग बन गया है कि आज ज्यादातर लोग मोटे हो जा रहे हैं। वो मोटे क्यों हो रहे हैं? कि जीवन में वो खेलों को स्थान नहीं देते, जीवन में परिश्रम को स्थान नहीं देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितना ये रोम जो है ना, 80 करोड़ रोमाली जो बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है कि शरीर की जो हमारी जो अंदर की अशुद्धि है वो अशुद्धि जो है पसीने के माध्यम से बाहर निकलनी चाहिए। मेहनत की कमाई कौन सी कही जाती है? जो पसीने से पैदा होती है। यानी हमारा पसीना जो है हमारे इस पूरे रोम से बाहर निकलना चाहिए। वो अशुद्धि बाहर
आती है तो भीतर हमारा सारा शरीर शुद्धि होती है। तो इसीलिए दूसरा लाभ जो ये हो गया कि हमें परिश्रम सिखाता है। जो हमारा जो खेल है वो परिश्रम सिखाता है। तीसरी बात है, खेल जो है वो टीम स्पिरिट सिखाता है। कोई भी खेल आप खेलेंगे, आज क्रिकेट का खेल जो है इंटरनेशनल खेल बन गया, कबड्डी का खेल है, और जो है मल्लयुद्ध का खेल है, बहुत से खेल जो है, लिफ्टिंग का खेल है, ऐसे ऐसे भी सैकड़ों खेल है जो कि आज इंटरनेशनल स्थिति पे ओलंपिक गेमों ने जिनको मान्य किया है, वो ओलंपिक गेम वाले सारे खेल जो है, वो खेल जो है हमें टीम स्पिरिट सिखाते हैं कि एक टीम होती है, सामने टीम एक दो टीमों के बीच में खेली जाती क्रिकेट के रूप में देखिए, तो ये टीम स्पिरिट क्या सिखाती है कि हमें 11 खिलाड़ी हिल मिल के खेलना, किसी एक का दोष नहीं निकालना है, उसने गलत किया, उसने बॉलिंग सही नहीं की, उसने बैटिंग सही की। अगर दोष निकाले करे, हारेगी कौन? टीम हारेगी। टीम हारने से क्या होगा कि हम पराजित होंगे। हम पराजित नहीं होंगे, हमारा देश, अगर विदेश की बात करें तो हमारा देश पराजित होगा, राष्ट्र की बात करें तो हमारा राज्य पराजित होगा। तो हमारी हार नहीं है, वो हमारे देश की हार है, हमारे पूरे भारतवासियों की हार है। क्रिकेट के अंदर, ओलंपिक के अंदर जब हमारा देश जीत करके आता है और वर्ल्ड चैंपियन के रूप में ट्रॉफी जीत के आता है, तो वो मात्र उन 11 लोगों की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है। और पूरे देश के सामने हमारा सिर ऊंचा हो जाता है और हम कहते हैं हम ओलंपिक अवार्डीज हैं। हर भारत का नागरिक कहता है हम ओलंपिक अवार्डीज हैं। तो ये टीम स्पिरिट सिखाती है। और इस टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से जीवन यापन करता है हर व्यक्ति, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या अगर टीम स्पिरिट का फॉर्मूला सीख लेती है तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अपने आप हो जाता है। न कोई आतंकवाद जन्मेगा, न तो कोई ये शस्त्रीकरण का जखीरा जो कि आज सारे देशों में इकट्ठा हो रहा है। इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि ये जो 84 लाख जीवा योनि को जन्म देने वाली हमारी सृष्टि माँ है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो कॉस्मोस है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हम सबको जन्म देने वाली है और सबका भरण पोषण करने की उसमें क्षमता है। और वो कहती है कि बिना भरण पोषण में कर नहीं सकती तो मैं जन्म ही नहीं देती। माँ अगर बच्चे का पालन पोषण नहीं करेगी तो माँ कभी भी जन्म नहीं देगी, वो ऑपरेशन करवा देगी। आज हमारे दो क्यों हो रहे हैं? हमारा जन्म था कि हम एक डजन भाई बहन थे, उस वक्त माताएं जन्म लेती थी, सबका पालन पोषण करती थी, उनमें क्षमता थी और उनका सादगी का जीवन था और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था। तभी 30-30, 50-50, 100-100 जो है एक जॉइंट फैमिली रहते थे। आज क्या हुआ? आज न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनी? टीम स्पिरिट गायब हो गई। और टीम स्पिरिट गायब क्यों हो गई कि हम अपने जीवन को एक खेल के रूप में नहीं देख रहे हैं।